कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, मुज़ाकरात ने होना है 16 तारीख को। मुस्तफ़ा, इस पे आपको क्या लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खेज़ हो सकते हैं, क्योंकि खान साहब ने अपनी शर्त लगा दी है। दूसरी तरफ अभी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी वो भी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला देखा जाए तो इमरान खान साहब भी अब कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात पे ज़्यादा रिलाय करें। मैं जी मुज़ाकरात को दो जावियों में देखता हूँ। एक तो ये कि पिछले 3-4 सालों में जितना सियासी बहरान हमारा बढ़ा है उसी बड़ी कीमत पाकिस्तान के लोगों ने अदा की। बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक की 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई कि मजीद 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी पिछले साल सतह गुर्बत से नीचे चले गए। अब तकरीबन आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सियासी बहरान। तो अगर तो मुज़ाकरात इस सियासी बहरान को हल करते हैं, टेम्परेचर नीचे जाता है तो अच्छी बात है। फिर हमारे जो असल चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है, इस वक्त टेररिज्म का बहुत बड़ा इशू है। बलूचिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ठीक नहीं है, पारा चिनार आपके सामने। तो ये मुज़ाकरात अगर हम अपने सियासी झगड़े ख़त्म कर लेते हैं तो फिर हम जो असल हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, मईशत को ठीक करना, लोगों के अंदर खुशहाली लेकर आना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना, दहशत गर्दी का कला कमा करना, हम उनकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा जाविया एक ये है कि अगर तो मुज़ाकरात के नतीजे में एक डील होती है और ये डील तसलसल है हमारे 76 सालों के दायरों के सफ़र का, तो फिर क्या फ़ायदा? होगा? अच्छा, अब जो कि आखिरी चंद सेकंड्स है तो मैं आपको लगता है कि ये जो बात अभी मुस्तफ़ा ने की है कि अगर इसके नतीजे में भी कोई डील ही होनी है, कोई NRO ही मिलना है, तो फिर क्या फ़ायदा? साहब, मैं तो इसको इस पैराए में देखता हूँ कि खुशाइन बात है कि पहली 2 नशिस्तें अच्छे माहौल में हुई, आवाम को एक द मेयर ऑप्टिक्स ऑफ द थिंग आर गुड, कि ये संजीदा कौमी इस तरह बैठने के हम काबिल हैं और डिस्पाइट आर डिफरेंसेस, और आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को हमें इस्तेमाल करके मईशत में बेहतरी आई है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। क्या मजीद बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दहशत गर्दी बहुत बड़ा चैलेंज है और उस पर ख़ास तौर पे अगर हम एक यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट दिखाएं, जिस तरह अगर रद्दुल फसाद और ज़रबेस्ट के टाइम दिखाया था, उससे बहुत बेहतरी आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फोरम वो किरदार अदा करेगी। मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह जब ये नशिस्त होगी इस हफ्ते तो वील मेक सम प्रोग्रेस। मैं डायलॉग शुरू यहाँ से किया, मैं डायलॉग पे बिलीव करता हूँ, और पाकिस्तान की सुपरमेसी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की आपकी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, आपकी पॉलिटिक्स में जो आपका टेम्परेचर हाई है, इन सब चीज़ों के लिए डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। इसकी कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। की भी बात सिविल सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट जो है हमारे लिए है, और मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमारी गवर्नमेंट को, मैं बिलाल हमारा भाई है, मैं हाथ पकड़ के कहूंगा बड़े दिल का मुजाहरा करें और आगे बढ़े, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये बड़ा देखे ना, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब, और आपका भी शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर ये एक हमआहंगी सियासतदानों में कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हमने अपने मसाइल हल करने हैं, पाकिस्तान के अवाम को फोकस बनाना है, गुर्बत को जो है वो ज़ेर बहस लाना है, उसमें कमी के इक़दाम करने हैं, अवाम के भले के लिए सोचना है, तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।